एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। ऐसा भी मत करिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। तृणमूल कांग्रेस ये दावा कर रही है कि कांग्रेस में विलय को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक तो जरूर हुई। इसमें टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव, आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया और कहा कि 100% वोट चोरी हुई। उन्होंने सहयोगियों से भ्रम से बाहर निकलने की बात भी कही। साथ ही सभी से एक छतरी के नीचे आकर चुनाव लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो नीलकंठ की तरह सबकी आलोचना सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक हो जाइए। Mamta ji is not 100% sure, but she is about 90% sure that her election was stolen. Uddhav ji is 40% sure that his election was stolen. My brother Tejashwi is 40% sure. Listen, 100% the elections are being stolen. Please remove any doubt from your minds that there is confusion in this group. The confusion is that you, the SP, the TMC, the RJD believe that the political instruments you have used so far will still work. Many friends in the TMC, they were convinced that they were sweeping the election in Bengal. I kept telling them, you're in dreamland. I have seen what happens. I have seen it in Gujarat. I have seen it in Madhya Pradesh. I have seen it in Chhattisgarh. I have seen it in Haryana and in Maharashtra. And yet, many of you are still not convinced. And from my perspective, I am more than happy to absorb any criticism from any quarter, because for me, this is a religious duty. This is a spiritual duty. This is no longer politics. And that is why I promise you, I will bear every single humiliation that I have to bear to knit this group together and make it succeed. I find that in our discussions, there is often a tinge of depression. People think, oh my God, how will we ever beat the BJP? Let me tell you, it is easy to beat them if we stand together and resist. In the last election, nobody in this room except me believed that we could beat the BJP. Now everybody in this room must start believing that we will defeat. You start with that belief, and I guarantee you, state after state, election after election, whether they cheat or don't cheat, they will fall. जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं उसका लबोलुबाब यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का मादा किसी पार्टी में है, किसी नेता में है, तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही है। क्योंकि क्षत्रपों का आप हाल देख रहे हैं। आप बिहार से शुरू करें, बंगाल की बात करें, आप गुजरात की बात करें, नीचे दक्षिण में स्टालिन का हाल देखें, तो एक एक करके जितने क्षत्रप हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं। रागी जी, इस चर्चा को यहाँ से खोलते हैं कि रिलीजियस ड्यूटी है, स्पिरिचुअल ड्यूटी है, वो ये कह रहे हैं। और ममता बनर्जी के मुंह पर वो ये कह रहे हैं कि मैं ही लड़ पाऊंगा, आप मेरे छतरी के नीचे सभी क्षत्रप आ जाएं, मैं आलोचना सहने के लिए भी तैयार हूं। इतना बड़ा दिल राहुल गांधी दिखा रहे हैं। कहावत होती है गांव में, उसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड करके बोल रहा हूँ। गधा चढ़ने का शऊर नहीं है और घोड़ा और हाथी की सवारी का स्वप्न देखना, तो वही हालत राहुल गांधी की है। अरे आप मोदी से लड़ने जा रहे हैं, जमीन पर जब तक आप लड़ाई लड़ने की कुवत आपके पास नहीं है तब तक आप मोदी से लड़ नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी की फौज हमेशा तैयार रहती है, 24 घंटे तैयार रहती है। उनका सेनापति तैयार रहता है, उनके सेनापति का सेनापति तैयार रहता है, और पूरी एक श्रृंखला पूरी देश भर में लगी है। आपके पास बिहार के अंदर बूथ एजेंट आपको नहीं मिलता है, बंगाल के अंदर आपको बूथ एजेंट आपके नहीं मिलता है। ये कांग्रेस पार्टी की रियल हकीकत है। आप उत्तर भारत में आप देख लें तो आप जिसे अब हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, उस हिंदी हार्टलैंड में आप कहीं पर हैं नहीं, खत्म है, पूरी तरीके से खत्म है। जहां हो सकते थे वहां भी आप सिमट गए।
आपके आपके नेता जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर आप एक ताकतवर फोर्स थे, राजस्थान के अंदर अभी भी आप फोर्स हैं, लेकिन आप में लोकसभा जीने का वो जज्बा, जीतने का वो जज्बा ही नहीं रह जाता है। नहीं तो ऐसा नहीं था कि नहीं, वो तो कह रहे हैं जज्बा बहुत है लेकिन वोट चोरी है, 100% मैं मानता हूं। मैंने कहा ना, एक विद्यार्थी, हम लोग तो मास्टरी वाला इस एनेक्डोट लेकर के आते हैं। एक बच्चा जब आता था ना हमारा कोई स्कूल से, तो बोला फेल क्यों कर गया, तो बोलता था क्या कहे कि पढ़ने लिखने में मन नहीं करता था, क्या कहे कि हम मेहनत नहीं करते थे, तो कुछ और ही बहाना था, कलम टूट गया था, उस दिन कलम का नींव खराब हो गया था, हम लिख नहीं पाए थे उस दिन, बढ़िया से वो कागज में खराब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो जिसे कहते हैं ना, जब आप इनकैपेबल होते हैं एंड इनकॉम्पिटेंट होते हैं तब आप बहाने बनाते हैं। ये इनकॉम्पिटेंसी के अलावा और कुछ नहीं है। जो व्यक्ति अपने नेतृत्व में, मैं खड़गे जी हो या कोई भी हो, मूल तो राहुल गांधी ही है, 51-52 चुनाव हारे, उसके बाद कहे कि मोदी वोट चोरी कर रहा है। अरे पूरी दुनिया देख रही है कि एक टेरर में पल रहा था बंगाल, उस टेरर से मुख्य चुनाव आयुक्त ने, तुम वोट चोरी करते हो, ये कहते हो, घृणा करने वाली बात होती है। आक्रोश, 10 सेकंड, आक्रोश इसलिए होता है कि अरे तुम पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के सहारे एक मुख्यमंत्री महिला जीतती थी, गुंडा, टेरर, बदतमीजी, घटिया सारे चीजों को आधार पर जीतती थी, वहां पर एक स्वच्छ चुनाव हो गया और उसको कहते हो वोट चोरी। शर्म नहीं आती है, लाज नहीं आती है? यह इलेक्शन कमीशन बधाई का पात्र है, मैं बार बार कहता हूं, हर्षी अक्सर बोलते हैं और मैं इसको एंडोर्स करता हूं। यदि बंगाल में चुनाव फेयर इलेक्शन हुए होते तो ममता बनर्जी की ये दुर्दशा 2021 में ही हो गई होती, लेकिन बंगाल में उस समय यह नहीं हुआ जो इस बार हुआ। इस बार सुनिश्चित किया गया कि बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। इसलिए मैंने कहा था, जैसे पूतना और कंस की हत्या के बाद ब्रज गोकुल के अंदर जो उत्साह था, वही आज बंगाल में उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं तो चर्चा हर्षवर्धन जी ये भी सुन रही हूं कि राहुल गांधी तो चाहते ही हैं अब अगला नंबर जो है वो अखिलेश यादव जी का आ जाए, वो भी चुनाव हार जाएं तो हर रीजनल पार्टी को अपनी हैसियत का अंदाजा मिल जाए और फिर धीरे धीरे करके वो कांग्रेस पार्टी को के अंदर या तो आकर विलय कर ले या राहुल गांधी के नेतृत्व को वो स्वीकार कर ले। तो राहुल गांधी किसी ख्याली दुनिया में है या वाकई में अगर 2 पार्टी सिस्टम पर ये देश जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी को अगर किसी से फाइट मिल सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है जिसमें रीजनल पार्टी उसका सपोर्ट आप ऐड करें? देखिए, वैचारिक तौर पर तो इसमें कोई भ्रम नहीं रह गया है कि ठीक स्वतंत्रता के समय की स्थिति हो गई। जैसे उस वक्त था कि या तो आप कांग्रेस के साथ हैं या कांग्रेस के खिलाफ हैं, अब हो गया है कि या तो आप भाजपा के साथ हैं या भाजपा के खिलाफ हैं। और नैरेटिव बड़ा साफ है। उस वक्त नेहरू जी के साथ इसलिए लोग खड़े थे कि सबको लगता था कि भाई ठीक है, हम थोड़ा अलग देश बनाएंगे, सो कॉल्ड सेकुलर नेशन। हालांकि सेकुलर लिखा इंदिरा गांधी ने 1976 में 42nd अमेंडमेंट में, लेकिन नेहरू जी की भी वही इच्छा थी। आज क्या है, हमें नेशन, हमारा गर्व, हमारी संस्कृति, हमारा हिंदू होना, हमारा जो जिसको हम दुनिया भर में हम कहते हैं कि हम कैसे विश्वगुरु हैं, हमारे ज्ञान प्रतिष्ठा, उसके साथ एक खड़ी पार्टी है और दूसरी पार्टी है जो अभी भी उस आयातित विचार के साथ है। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और चूंकि कांग्रेस का तो पूरा इतिहास ही वही है, एलन ऑक्टावियो ह्यूम ने जब इसको बनाया और पूरी जो इस पार्टी का स्ट्रक्चर था वो इसी तरह से चलता रहा, जो अंग्रेजों के साथ समन्वय करके, तो जाने अनजाने वो हो गए अंग्रेज। उनका बोलना, उनका उठना बैठना, वो सब कुछ उनको वही अच्छा लगता था जो अंग्रेजों ने किया या अंग्रेज बना कर गए। नरेंद्र मोदी उसको पूरी तरह शिफ्ट करा। अब इसको आप अच्छा माने या बुरा माने, लेकिन ठीक वही स्थिति हो गई। अब ये सवाल मूल है जो जिसको आपने शुरू किया, तो मैं तो थोड़ी देर के लिए खो गया था, मतलब जिसको कहते हैं, मैं ऐसे आंख बंद करके सोचने लगा कि मैं कहाँ हूं, मुझे भ्रम हो गया। क्योंकि मुझे लगा कि कोई टेडेक्स स्पीकर है जो उसमें ऐसे लगा लेते हैं, माइक लग जाता है, कान में ये लग जाता है और ऐसे ऐसे घूमता हुआ कुछ अपनी धुन में बोल रहा है, तय स्क्रिप्ट है और उसकी एक जिसको कहते हैं ना कि सिलेक्टेड ऑडियंस है। ये एक पॉलिटिकल लीडर की स्पीच थी। कैप्टिव ऑडियंस, कैप्टिव भी आप कह सकते हैं, कैप्टिव भी कह सकते हैं। हालांकि कैप्टिव जैसा नहीं कहेंगे क्योंकि सब पिट के आए हैं, तो कैप्टिव नहीं है, मजबूर कहिए, मजबूरी है ना उनकी सुनने, बाहर भाग नहीं सकते। लेकिन ना? वो आप पूरे उसको जिस ऑडियो को आपने सुनाया, तो मुझे कांग्रेस पार्टी को लेकर और चिंता हो रही है। ये जो भी इनके
मतलब एडवाइजर हों, पॉलिटिकल एडवाइजर हों, गुरु हों, एक्सपर्ट जो बताते हों कि राहुल जी ऐसे रहिए, ऐसे करिए, ये काम करेंगे तो आप बड़े अच्छे दिखेंगे, वैसे ही शायद ये बोलने का भी बता दिया। अब सोचिए, जहां आपके सामने एक राउंड टेबल जैसी जगह पर सारे टॉप लीडर बैठे हुए हैं, वहां आप क्या ऐसा भाषण जैसा दे सकते हैं? ये कोई भाषण की जगह थी? आप उसको फिर से ऑडियो सुनिए अगर, तो आपको लगेगा कि जैसे एक आदमी तय करके आया, उसको इससे मतलब नहीं कि अखिलेश यादव की आंख में आंख डाल के बात करते तो कुछ बताते, उस पर रिएक्ट करते। ममता जी कुछ कहती है, अभी उनकी जो स्थिति है उनको हैंड होल्डिंग करते और कहते कि ठीक है, हमारा आपका जो रहा पलट के, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब हम आपके साथ लड़ेंगे। शेख उमर अब्दुल्ला के साथ वो बात करते हुए बताते कि ठीक कश्मीर में आप सरकार में ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी, उनकी जो स्पीच थी वो एकदम अलग थी, जिसको एक शब्द में कहते हैं भाव शून्य, संज्ञा शून्य, जो एक तय खांचे के लिए बनी हुई थी। और ठीक है, राहुल गांधी तो अति प्रसन्न होंगे क्योंकि उनको तो अच्छा लग रहा है ना, एक एक करके सारे ध्वस्त होते जाना, उनकी जमीन पक्की हो रही। कांग्रेस नेताओं ने कैंपेन शुरू कर दिया है। जो रीजनल पार्टीज कांग्रेस से टूटकर बनी हैं, वो अब कांग्रेस के साथ जुड़ जाए। इस बात को बल तब और मिल गया जब उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने बयान दिया। संजय राउत ने भी कांग्रेस से टूटकर बनी पार्टीज को कांग्रेस में विलय करने की वकालत की। अब राहुल गांधी ने जिस तरह से क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस की छतरी के नीचे आकर एकजुट होने के लिए कहा, उससे यूपी में अखिलेश यादव भी टेंशन में हैं। अखिलेश यादव को लग रहा है कि अगर 27 विधानसभा चुनाव में हार हुई तो कहीं पार्टी का वही हाल ना हो जाए जो बंगाल में हुआ है। इसलिए अखिलेश यादव अभी से ये कह रहे हैं कि अगर वो यूपी हारे तो समझ लीजिए भविष्य में कोई चुनाव नहीं होगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बंगाल और बिहार में बेईमानी कर बीजेपी चुनाव जीती है। मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि 2017 से पहले कोई पहचान नहीं थी उत्तर प्रदेश की। सच्चाई तो ये है कि मुख्यमंत्री जी की कोई पहचान 2017 से पहले नहीं थी। बंगाल का चुनाव जो लूटा है इन्होंने, और बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। ये ऐसी लोकसभाएं बनाना चाहते हैं जिससे विपक्ष के नेता जीत ना पाएं, और इनका महंगाई और भ्रष्टाचार की वजह से धुआं निकल गया डबल इंजन का। धुआं किसके निकलने की स्थिति है विजय जी, ये तो आगे की बात है, चुनाव बताएगा। लेकिन जो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं और जो राहुल गांधी अप्रोच कर रहे हैं, एम कर रहे हैं, आपको इसमें क्या राजनीति दिखाई दे रही है? पहले तो राहुल जी देखें राजनीति, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं कि ये आपने रीजनल पार्टीज का जो इशू उठाया बहुत इंपॉर्टेंट इशू है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, कि रीजनल पार्टीज लगातार टूट रही है, और जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी टूटी और पार्टियाँ टूट रही है, इस मसले पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही प्लेटफॉर्म पर है। वो विरोधी पार्टियाँ नहीं हैं, उन दोनों की मंशा और टारगेट एक ही है कि रीजनल पार्टीज को ख़त्म किया जाए। राहुल जी की तो नाराज़गी है क्योंकि वो सारी पार्टियाँ कांग्रेस तोड़ के बनी हैं, तो वो चाहते कि ख़त्म होती जाए, चाहे वो ममता जी की पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो, तमाम पार्टियों के लिए कि वो कमज़ोर हो जाएंगी तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी अपने आप ही। कई बार होता है ना, एक लेवल पर खड़े हुए तो टूट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए लगता है कि उसको हर रीजनल पार्टी से लड़ने की बजाय एक मुकाबले में कमज़ोर कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ा जाए तो ठीक है, वो भी उसके साथ चलना चाहती है। लेकिन राहुल जी की चिंता मुझे समझ नहीं आती कि वो यदि चाहते हैं कि ये पार्टियाँ ख़त्म हो जाएं, तो समझना चाहता हूँ कि एक और भी कारण है विजय जी, बस एक इंटरवेंशन कर रहा हूँ। क्षेत्रीय पार्टियों को, ताकतवर क्षेत्रीय पार्टियों को हराना बीजेपी के लिए डिफिकल्ट रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो वही बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि राहुल जी की बात करते हैं, अब बीजेपी तक भी सरकार में है, वो जैसे चल रहे हैं वो ठीक है। राहुल जी यदि ममता बनर्जी की पार्टी के हारने से खुश हैं और वो ख़त्म हो जाए तो क्या कांग्रेस 29 MP ला सकती है, वो वाले टीएमसी वाले पश्चिम बंगाल में, या वहाँ पर उत्तर प्रदेश में वो 30-32 MP ला सकती है अखिलेश जी यदि हार जाए तो? ठीक बात। या डीएमके के हार जाए तो 22 MP कांग्रेस ला सकती है क्या? यदि वो उनको हटाना चाहती है, खत्म करना चाहती है, तो क्या वो वाली ताकत वो अपने पास ला सकती है कि नहीं ला सकती? तो उल्टा हो जाएगा, न तो वो रहेंगे और न आपके पास ताकत रहेगी, तो आप कैसे मजबूत होंगे? मुझे उसकी मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ रही कि किस तरह से वो बात करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
होंगी कांग्रेस में ही लीडरशिप राहुल गांधी की नेशनल ऐसे- और रीजनल लीडरशिप ममता बनर्जी की राहुल जी या तो ऐसे यूं इस सोचते हैं ना, तरह भाई कभी तो वो दिन आएगा जब ऐसे थोड़ी मोदी होता जी है। इसको लोग कहेंगे कि अरे नहीं नहीं बस और वो बहुत अच्छी बात हर्ष जी ने कही, मैं भी सोच रहा, हम चर्चा कर रहे थे कि जो भाषण है उनका जो भी होगा जी, अच्छा जी। खराब पे नहीं जा रहा, लेकिन क्या वो जिन लोगों के साथ बैठे हुए हैं, जो ऑडियंस है, क्या वो इस भाषण को सुनने के लिए बैठी है? वो एक इंटरैक्टिव सेशन के लिए बैठी है कि भाई हमें करना क्या है। उस पूरी मीटिंग का मसला होना चाहिए हमें क्या करना है। ये ज्ञान देने के लिए बैठक नहीं हो रही, तो उससे कैसे पॉलिटिकल पार्टी जाएंगी, आगे और बढ़ेंगी ये कैसे? भाषण राहुल गांधी ने दिया, सिर्फ राहुल गांधी ने उन लोगों के लिए नहीं ध्यान रख के देना चाहिए था कि वहां जो लोग बैठे उनको भाषण देना है। राहुल गांधी को यह भी देखना था कि मेरा भाषण पूरे देश में जाएगा, बाकी लोग भी इस भाषण को सुनेंगे कि राहुल गांधी ने क्या बोला है। तो आप देश को भी तो ऑडियंस एक नहीं भाषण पूछिए बोल सर, रहे हैं। उनका जो अप्रोच है ये केवल खामख्याली है, निश्चित रूप हासिल से- कुछ नहीं है। नहीं फिलहाल कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की बैठक जरूर हुई है, लेकिन इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी भी जानती है कि राहुल गांधी के अंदर वो पोटेंशियल है, दम नहीं है कि मैं अपनी पार्टी का विलय कर दूंगी तो राहुल गांधी बंगाल में मुझे सत्ता वो दिलवा विलय करने देंगे। वाली नहीं है। ममता जानती है कि मैं तो कांग्रेस से अलग होकर मैं सत्ता में आई हूँ। सर और मेरे पार्टी में रहते अब लोग कांग्रेस की कितने ताकत नहीं बचे बन जो पाई। विलय कराने की स्थिति में वो आए, ये भी एक चर्चा है। लेकिन अखिलेश यादव का एक बयान और है जो कासगंज से उन्होंने सीएम योगी पर अटैक करते हुए दिया। बीजेपी को उन्होंने टारगेट किया। सीएम योगी ने सपा के गढ़ में जाकर पलटवार किया। आजमगढ़ से योगी ने अखिलेश यादव का नाम लेकर बड़ा मैसेज दिया। क्या कहा आपको सुनाते हैं। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। एक ही तीर से दो निशाने साध लिए। पहली बात तो ये, जो भारतीय परंपरा रही है, आपकी बेटी मेरी बेटी है, नहीं बहुत अच्छा। और दूसरी बात यह कि गुंडों को भी समझा दो वरना हम समझा देंगे। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के गढ़ में जाके कहा, और जिस तरीके से अखिलेश यादव जी की बेटे के लिए जो चल रहा था उसके लिए उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि मेरे संज्ञान में आते ही मैंने तत्काल एफआईआर दर्ज करने का कहा। लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव को नसीहत भी दी है कि भाई आपके पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के जो असामाजिक तत्व पार्टी के अंदर भरे हुए हैं, जो गुंडा तत्व है, जो चेले चपाटे हैं, जिस तरह की भाषा सोशल मीडिया पे करते हैं, कई बार टीवी डिबेट पे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया में जिस तरीके से वो टिप्पणियां करते हैं, तमाम तरह के जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको समझा दिया जाए कि कम से कम वो इस भाषा का इस्तेमाल न करें। और आपसे नहीं संभल रहा हो तो हम तो बैठे हैं संभालने के लिए। आपके पार्टी के पोषित गुंडों को जो हमने ठिकाने लगा दिया, तो आपके पोषित इस तरीके से अभद्र बयान देने वाले गुंडों को भी योगी आदित्यनाथ ठिकाने लगा देंगे। उन्होंने बहुत स्पष्ट संदेश दिया, और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भाई इसी तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो हमारी पार्टी का नेता हो, चाहे यादव समाज से आता हो, या हमारे किसी सगे संबंधी का हो। मुझे लगता है कि ये मामले का पूर्ण विराम होना चाहिए, और इस तरीके से जो योगी जी ने कहा है, अखिलेश यादव को ये अच्छी बात है सर।